یہ 4 पॉइंट्स नोट कर लें। अगर आपका बच्चा या आपके बच्चे जिद करते हैं, जिद्दी हैं, वो स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है, याद रखिएगा ये 4 चीजें अगर आप नोट कर लेंगे और इस पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चा विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे अपनी जो जिद है वो छोड़ रहा है और आपकी बातों पे अमल कर रहा है जो आप उससे कह रहे हैं। नंबर 1, बच्चों को ना सुनना सिखाएं। उनको हर चीज वो मांगते हैं, जो वो डिमांड करते हैं, अगर आप पूरी करते चले जाएंगे तो याद रखिएगा कि बच्चा कभी भी ऐसे नहीं होगा कि वो जिद ना करे। वो बार बार जिद करेगा क्योंकि उसे पता है कि वो जब भी जिद करेगा आप उसको चीज उठा के ला देंगे। अब अगर आपने उसकी बात मानना बंद की, अक्सर औकात ऐसा होता है कि बच्चा किसी चीज की डिमांड करता है लेकिन वो डिमांड आप पूरी नहीं कर सकते मगर फिर भी आप करते हैं। यहाँ पे आप गलती कर रहे होते हैं। बच्चों को ना सुनना सिखाएं, उनको नो कहें। उन पता चले कि कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं भी हो सकते। अगर हर काम होता चला जाएगा बच्चा जिद करता रहेगा। नंबर 2, बच्चे जब भी आपसे कोई चीज मांगे, किसी चीज का तकाजा करें, कोई जिद करें तो आप उनसे उनकी रीजन पूछें कि क्या वजह है, आप ये चीज क्यों चाहते हैं। जब आप उनसे रीजन पूछेंगे तो उनको आपको सेटिस्फाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि बच्चा हर चीज को एलेबोरेट नहीं कर सकता। और ये इंसानी साइकोलॉजी है कि जब आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो आपके अंदर किसी ना किसी तरह की कमी या कोताही का एक खौफ बैठ जाता है, आप उस पर्पज से पीछे हट जाते हैं। नंबर 3, बच्चों में डिसिप्लिन पैदा करें। डिसिप्लिन पैदा करने का बेहतरीन तरीका है कि आप जो काम उनसे करवाना चाहते हैं आप वो काम उनके सामने खुद करें। अगर आप उनके सामने वो काम खुद नहीं करेंगे, आप 1000 बार कह लें, साइकोलॉजी कहती है कि वो काम नहीं करेंगे। आप इसकी आसान सी एग्जांपल देख लें कि बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में जाके प्रैक्टिस करता है, टीचर्स जो काम उसको जिस तरह से बताती है, करके दिखाती है, घर पे आके वो बिल्कुल वैसे ही काम करता है। आप एक मदर हैं या फादर हैं और बच्चों को आप बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बच्चा आपको बता रहे नहीं जी हमारे टीचर ने तो ये काम ऐसे किया था, करके दिखाया था, लिहाजा बच्चा वैसे ही करेगा। डिसिप्लिन पैदा करने के लिए आप वो काम करें जो आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे उस चीज पे अमल करें, आप उनके सामने करके दिखाएं। नंबर 4, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि माँ और बाप, मदर और फादर के अंदर एक कॉम्बिनेशन, जो स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है वो नहीं बन पाता। कैसे? आपके साथ अक्सर होता होगा, बेटा या बेटी आपको कोई बात कहते हैं, कोई काम कहते हैं, आप फादर हैं तो आप इनकार कर देते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, सॉरी आज ये काम नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। आप घर से बाहर जाते हैं और आपकी जो मिसेज है, बच्चों की जो मदर है, वो बच्चों की बात में आ जाती है, हाँ ठीक है ये करते हैं। अब वालिद ने इनकार किया है, वालदा ने हामी भर ली है। अब जब बच्चों का बाप घर आएगा, बच्चों की मदर अपने हस्बैंड से कहेगी कि ये बात बच्चे कह रहे तो काइंडली ये कर लें। अब एक तरफ से इनकार कर दिया गया है, दूसरी तरफ से हामी भर ली गई है और ये प्रैक्टिस चल रही है। जब ये प्रैक्टिस चलेगी तो याद रखिएगा कि माँ का लाड है, चाहे वो बाप का लाड है, बच्चों को बिगाड़ देगा। देखिए प्यार जरूर करें, ये अफेक्शन, ये लव बच्चे की नीड है, ये केयर है, बट जब आप बच्चे को लाड से बिगाड़ना शुरू कर देंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, फिर इसका हल निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा ये चौथा जो पॉइंट है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट था कि आप अपने बच्चों को, अगर मदर है या फादर है, बच्चों की गैर मौजूदगी में प्लानिंग करें कि अब इनके साथ ये अगर डिमांड कर रहे हैं किसी चीज की या फलां बच्चा जिद कर रहा है तो हम दोनों ने मिलके इस मसले का हल कैसे निकालना है। अगर आप दोनों यानी मियाँ बीवी, मदर और फादर, अगर बच्चे के हल के लिए इकट्ठे होकर सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तो वो नहीं निकलेगा। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप दोनों, मदर जो बात और कहे, फादर जो बात और कहे और मसले का हल निकले। सलामत रहिए।